स्वामी दीपांकर, थैंक यू। टॉपिक पे रहिए, ग्राफिक्स नहीं चल रहा। स्वामी दीपांकर 1 वर्सेस 1। स्वामी दीपांकर रत्नाकर जी। हाँ ऐश्वर्या बाबू जी, ऐश्वर्या बाबू जी। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं ग्राफिक्स कि किसी भी प्रकार के ऐसे शब्द जो आपके बोलने वाले व्यक्तित्व को हल्का कर दें, उनसे बचना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, XYZ कोई भी हो। इसी समाज ने वो भी सुना कि आप वोट जिहाद कर दीजिए। इसी समाज ने कर्नाटक के एक पॉलिटिकल व्यक्ति को बोलते सुना कि हमारे लिए जमातों ने काम किया। इसी समाज ने तमाम वो वीडियो मैसेज देखे जो एक दिन पहले ठीक रिलीज किए गए। निसंदेह मानक पर आप सकारात्मक होना चाहिए, उच्च विचार होना चाहिए, पॉजिटिविटी होना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से ये समझता हूं कि हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए ना। आप एक तरफ से देखें और एक तरफ से दृष्टिकोण में अपने बाधित कर लें अपनी दृष्टि को, तो मुझे लगता है फिर आप कभी हल नहीं तलाश पाएंगे। और एक चीज, हम लोग आज जम्मू कश्मीर में जो घटना हुआ, 12 जो श्रद्धालु थे जिनको मार दिया गया, उस पर चर्चा भले ही कम हुआ हो, पर रफा पर चर्चा कितना हुआ, रील कितना बना, स्टोरी कितना बनाकर डाल लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम सब तो एकदम सेक्युलर, और देश को सेक्युलर होना चाहिए, अद्भुत सेक्युलर होना चाहिए, और ऐसा सेक्युलर होना चाहिए, घर घर में सेक्युलर होना चाहिए। जम्मू कश्मीर वाले ही है ना, अपने इन पर बाद में चर्चा कर लेंगे, मगर हम लोग एक दृष्टि से चीजों को देखते हैं। मैं समझता हूं यह बेहद नकारात्मक है, बेहद नकारात्मक। और रही बात आपने मेरी यात्रा के बारे में कही, तो मैंने व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने का कार्य किया। किसी में वोटिंग या राजनीतिक सिस्टम का हिस्सा नहीं हूं, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ, चाहे मैं हूं चाहे XYZ कोई, इस राष्ट्र के प्रति सभी को समर्पित होना चाहिए। और अगर एक दृष्टिकोण से चीजों को देखेंगे तो चीज कभी क्लियर नहीं दिखेगी, कभी क्लियर नहीं दिखेगी। जवाद एन भाटिया। रत्नाकर त्रिपाठी जी, योर पॉइंट ऑफ व्यू। जी भाई, इनका ही कहना है ना कि एक दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए, लेकिन ये तो एक ही दृष्टि से देखते हैं माननीय स्वामी जी। और इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ देवेश चंद्र ठाकुर जैसे लोग हैं। वो शपथ क्या लेंगे? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करूंगा और बिना किसी भेदभाव के कार्य करूंगा। मैं भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। अगर ये शपथ ले चुके होते ना ऐश्वर्या जी, तो मैं मुकदमा करता उनके ऊपर, लेकिन इनकी अच्छा दिल है कि इनका नहीं हुआ। और इस तरह के भाषण अगर वो दे रहे हैं, अभी तो आप बता रहे थे ना, मुसलमान नहीं देते मोदी जी को वोट। हाँ भैया, 3.5 लाख वोट मोदी जी नीचे आए हैं, हार गए हैं 1.5 लाख, 5 लाख से 1.5 लाख पे। ये आप चौथी बार बोल रहे हैं। जो 3.5 लाख मुसलमान देते थे मोदी जी को वोट, बीच में मत बोलिए, वो आ गए कांग्रेस के अजय राय के पास। 6,74,000 पिछली बार वोट पाए थे, 6,12,000 पाए हैं। तो जो 62,000 मुसलमान देते थे वो कांग्रेस के पास चले आए। और मैं सिद्धांतता BHU वालों से बहस नहीं करता हूं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि बड़े भाई रामकृपाल सिंह से बहस करनी पड़ जाती है मुझे। भाई साहब, ये बताइए, आपने कहा कि ये भ्रम फैलाया गया कि संविधान बदला जाएगा। फैजाबाद से सांसद लल्लू सिंह क्या कांग्रेस के थे? नहीं, जिन्होंने कहा कि 400 सीट हमको इसलिए चाहिए, भाजपा को 2/3 बहुमत इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। वो भाजपा के थे, कांग्रेस के थे। कहा इस पर ही मनन कीजिए, और ये भी मनन कीजिए कि सरकार कैसे बदली। जयप्रकाश मूवमेंट में एक और नारा था, रोजी रोटी दे न सके सो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। सरकार दिव्यांग हो गई है, बैसाखी पे आ गई है। भाटिया जी, और व्यक्तिगत मुझसे रामकृपाल भैया पूछेंगे आप ना, तो मैं चाहूंगा कि भाजपा वाले ये बोलते रहें, क्योंकि इसी अहंकार, दर्प और कटु वचन ने उनको ये लाया और इस जगह ला दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्ति 1.5 लाख मात्र से जीता है, मात्र 1.5 लाख से, जहां की जनता ने सर आंखों बैठाया था बनास की जनता ने। जवाब साहब आ रहा हूं, आप ही की बारी, आ रहा हूं। इतने कम मार्जिन से किया। और जो इतनी देर से ऐश्वर्या जी आप कह रहे थे, आपको मैं दोहा बता देता हूं।
रहीम का दोहा है, रहीमन मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है तजदे वठन कठोर। मैसेज कर दीजिएगा, ऐसे याद नहीं ये होगा भाजपा कर नहीं पाएगी। रतिंदर देखिए भैया, आप मैसेज राष्ट्रीय मुझे मुस्लिम नहीं मंच याद की होगा बात तो कर मैं रहे थे, तो मैं जिस कैसे कुमार बोल दूं, के- याद हो जाएगा। रतिंदर भाटिया जी, मुस्लिम मंच के रतिंदर भाटिया जी, कुमार ने कहा अरे कि रत्नाकर इनको जी, राम आप जी ने इतना मैसेज औकात एक वो दिला मैसेज करिएगा। भाटिया जी मेरे को सीरियसली बताइए, सुनने में नहीं अच्छा लगता डेमोक्रेसी में अनुराग भदौरिया शुड बी ऑन एयर राइट नाउ। अरे आप अनुराग सुनना भदौरिया नहीं शुड बी चाहते ऑन एयर। सरकार। रतिंदर भाटिया, अनुराग भदौरिया, देवेश चंद्र ठाकुर ने जो बोला बिल्कुल गलत बोला। हर आदमी बोल रहा है गलत बोला, और कैमरा बंद होते ही बोलता है यार है तो सही, होता तो यही है, होता तो यही है। चाहे कोई सी भी पार्टी उठा लीजिए, बोला करते तो सब यही हैं। बीजेपी वाले भी यही करते हैं, कांग्रेस वाले भी यही नहीं, करते हैं, किसने SP बोला? अपना करती है, बीएसपी अपना करती नहीं, है, गलत सब बात अपना है। ये करते हैं। भाटिया जी, राजनीति करने वाले अरे अनुराग भदौरिया जी नहीं, रतिंदर भाटिया जी के पास जा रहा अपने हूं। चैनल से अनुराग जी रिलैक्स। ऐसे सदस्य को पार्लियामेंट में नहीं घुसने दिया जाए जो संविधान भैया, को जनता नहीं ने मानता आपके हो, कहने से नहीं संविधान होगा, की जनता ने धज्जियां बना, उड़ा रहा जनता हो, ने जिस जिताया तरह की है। बात कर रहा हो जो संसद एक में तो लोकसभा अमृतपाल के सिंह भी सदस्य को जाएंगे अगर शोभा उनसे नहीं कहने से देता। हट गया तो। ये देश है, रिलैक्स अनुराग भदौरिया वाला देश है। रतिंदर भाटिया, रतिंदर भाटिया, रतिंदर भाटिया, अनुराग भदौरिया जी कमिंग ऑन एयर डजंट मीन यू विल स्पीक, प्लीज। भदौरिया थैंक जी। यू। हाँ बोलिए भाटिया जी। भदौरिया जी, आप सबकी कविता सुन के एक बात मुझे भी याद आ गई क्या बात कर, कि ये भी एक फकीर ने कहा है कि औरत ईमान, बेटा निशान, दौलत खर्चान, और फकीर ना हिंदू ना मुसलमान। तो आज हमें तो शुक्र करना चाहिए कि मोदी जैसा फकीर मिला है। वो हिंदू मुसलमान नहीं करता, लेकिन चंद लोगों के गलत बयानी से अगर ये भ्रम फैल रहा है तो हम खुद कहते हैं, मैं भी मानता हूँ कि उन्होंने गलत कहा और उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। जैसे ऐश्वर्या भाई ने कहा ऑन एयर एटलीस्ट नहीं कहनी चाहिए थी, सुनने में खराब लगता है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि हर आदमी करता यही है। क्या आप सब पाइयों के लिए नहीं करते खाली? क्या आप यादवों के लिए नहीं करते खाली? आपकी सरकार में केवल और केवल यादव को ही बिठाया जाता है और किसी को बिठाया नहीं जाता है सर। चैनल पे नहीं नहीं सर, आप अपने स्टैटिक्स निकाल के देख लीजिए। हर SHO यादव, हर DCP ये रियलिटी है भाई। अनुराग भदौरिया, डोंट डिनाई दिस। टीवी चैनल बैठ के इसके लिए करते उसके विनीत गोयनका ऑन द फर्स्ट टाइम। सर, इसमें विनीत गोयनका, रतिंदर भाटिया, आ रहा हूँ। समान के आप उसी भगवान 2 से की बातें मत कीजिए। हम तो अनुराग जी, आप रिकॉर्ड में ले आइए। बहुत हो चुका हिंदुस्तान के आप अंदर में रिकॉर्ड में ले आइए सर। कृपया करके चुप अनुराग जी, ये रहिए, फैक्ट है। कृपया करके चुप रहिए। ये फैक्ट भारतीय है। जनता पार्टी का हर आपने सुरक्षित केवल जनता ने क्या और किया है? केवल भारतीय जनता पार्टी का केवल यादव आ रहा हूं, आ रहा हूं। किया है। और एक नया भदौरिया जी, आपका कमिंग, है। डोंट वरी, जो एक्सटेंड कर दूंगा डिबेट, डोंट और वरी। एयर करते हैं ना, किसी को बोलने नहीं देते, वही आप पार्लियामेंट में करते हैं। किसी की बात नहीं करने देते, कूद के पार्लियामेंट में आते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते। तो ये तो आपका स्टाइल है, इसको छोड़िए।